चलिए शुरू करते हैं कॉलेज लव स्टोरी का तीसरा पार्ट, दिल के करीब। अर्जुन और अंशिका की दोस्ती गहरी होती जा रही है। कॉलेज फेस्ट के बाद उनके बीच कुछ ऐसे पल आते हैं जहां दोनों अपने दिल की बात समझने लगते हैं। दोस्ती के इस सफर में एहसास का बीज प्यार की ओर बढ़ने लगता है। कॉलेज ने छात्रों के लिए एक 3 दिवसीय ट्रिप की घोषणा की। यह ट्रिप सभी के लिए रोमांचक था, खासकर अर्जुन और अंशिका के लिए, क्योंकि यह उनके रिश्ते को नए मोड़ पर ले जाने वाला था। बस में यात्रा के दौरान अर्जुन खिड़की के पास बैठा था, अपनी डायरी में कुछ लिखते हुए। अंशिका ने उसे छेड़ते हुए पूछा, तुम हर वक्त कुछ न कुछ लिखते रहते हो, आखिर इसमें ऐसा क्या है? यह मेरी छोटी सी दुनिया है, यहां मैं वही लिखता हूं जो मैं महसूस करता हूं। अंशिका ने हल्के उत्साह से कहा, तो क्या मुझे कभी इसमें झांकने का मौका मिलेगा? अर्जुन ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, शायद कभी। ट्रिप के दूसरे दिन सभी छात्र एक पहाड़ी ट्रैक पर गए। अंशिका को ऊंचाई से डर लगता था, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ थामकर उसे हिम्मत दी। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना होगा, अर्जुन ने कहा। अंशिका ने उसे देखकर महसूस किया कि अर्जुन की सादगी और परवाह उसे धीरे धीरे उसकी ओर खींच रही है। रात को ट्रिप के कैंपसाइट में डांस पार्टी हुई। अंशिका ने अर्जुन को खींचते हुए कहा, तुम्हें डांस करना आता है या नहीं? अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, नहीं, लेकिन अगर तुम सिखाओ तो शायद कर लूं। दोनों ने एक धीमे गाने पर डांस किया। उस पल में दोनों ने एक दूसरे की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो अब तक अनकहा था। डांस के बाद अंशिका और अर्जुन अकेले कैंपसाइट के पास बैठे थे। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। अंशिका ने अर्जुन से पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मैं अपने परिवार का गर्व बनना चाहता हूं। और तुम? अंशिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा सपना अभी अधूरा है, लेकिन शायद इसे पूरा करने के लिए मुझे किसी अपने की जरूरत होगी। यह सुनकर अर्जुन ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो बताना, मैं यहीं हूं। अंशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम ही वो हो। ट्रिप के आखिरी दिन अर्जुन और अंशिका के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। शायद दोनों को एहसास हो रहा था कि उनकी दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती नहीं रह गई है। बस में वापसी के दौरान अंशिका ने अर्जुन से कहा, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है अर्जुन, मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी और कहा, जब तक तुम चाहोगी। ट्रिप के बाद अर्जुन और अंशिका की दोस्ती और गहरी हो गई, लेकिन अब उनके दिलों में कुछ ऐसा चल रहा था जिसे समझना आसान नहीं था। उनकी बातों में पहले जैसी मस्ती थी, लेकिन कहीं न कहीं उनके बीच एक अनकही खामोशी ने घर कर लिया था। कॉलेज में एग्जाम की तैयारी शुरू हो गई थी। अर्जुन हमेशा की तरह लाइब्रेरी में पढ़ाई में व्यस्त रहता, जबकि अंशिका का ध्यान उससे दूर होने पर ज्यादा रहता। एक दिन अंशिका ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है, ऐसा क्यों लगता है? अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, ऐसा नहीं है, पर पढ़ाई मेरी प्राथमिकता है, मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। अंशिका ने हंसते हुए कहा, और मैं? अर्जुन कुछ देर तक चुप रहा, फिर कहा, तुम मेरे लिए खास हो, पर शायद मैं इसे ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता। अंशिका का परिवार उसकी शादी की बातें करने लगा। उसकी मां ने कहा, अब तुम्हें पढ़ाई के बाद अपने जीवन के अगले कदम के बारे में सोचना होगा। यह सुनकर अंशिका बेचैन हो गई। उसने अर्जुन से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह पढ़ाई में व्यस्त था। अंशिका ने खुद से कहा, क्या उसे मेरी फिक्र नहीं है, या शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। खेल दिवस पर अर्जुन और अंशिका को बैडमिंटन के एक टीम मैच में भाग लेना पड़ा। अंशिका ने अर्जुन से कहा, तुम सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, खेल में भी अच्छे हो, तुम और क्या क्या छिपा रहे हो? अर्जुन ने हल्के स्वर में कहा, शायद यह भी कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अंशिका थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि अर्जुन के मन में भी कुछ ऐसा है जिसे वह छिपा रहा है। अर्जुन के मन में भी उथल पुथल मची हुई थी।
उसके परिवार ने हमेशा उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा था, लेकिन अंशिका के साथ बिताए पलों ने उसे सिखाया कि जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। अपने दोस्त राजीव से बात करते हुए अर्जुन ने कहा, मुझे अंशिका के लिए जो महसूस होता है वह नया है, पर मैं खुद को रोक नहीं सकता। राजीव ने उसे सलाह दी, तुम्हें जो महसूस होता है उसे कहने में देर मत करना। कभी कभी देर करने से लोग दूर हो जाते हैं। कॉलेज के साल का आखिरी दिन आने वाला था। अंशिका ने अर्जुन से कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। अर्जुन ने उसे रोका और कहा, पहले मुझे कहने दो। मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे कहूं, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूं। यह सुनकर अंशिका चुप हो गई। उसकी आंखों में खुशी और भावनाओं का सागर था। उसने धीरे से कहा, मैं भी, पर मुझे डर है कि हम इस रिश्ते को कैसे संभालेंगे। अर्जुन ने उसका हाथ थाम कर कहा, हम साथ हैं, यही काफी है।